सभी दोस्तों को राम राम मेरा। और कल हमने राजस्थान का जो एकीकरण पढ़ाया था, हमने प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में हमने बात की है। आज तृतीय चरण, जो राजस्थान के एकीकरण में जो 7 चरण आते हैं, उनमें हमने 2 चरणों पे बात कर ली। अब आपका तीसरा चरण, और बात करते हैं तृतीय चरण। तीसरा जो आपका चरण है, संयुक्त राजस्थान संघ। हम तो बात करते हैं संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ की अगर बात करो गठन, तो 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान संघ का जो गठन होता है वो आपका 18 अप्रैल 1948 को होता है। और हम बात करें कि इसमें जो रियासत की अगर हम बात करें, रियासत, जो रियासत मिली है इसमें उदयपुर, तो ये तृतीय चरण में, तृतीय चरण में मिलने वाली एकमात्र रियासत, मिलने वाली एकमात्र रियासत। देखो, आपकी उदयपुर तृतीय चरण में मिलने वाली एकमात्र रियासत है। आपका उदयपुर कोई राजधानी बना गया। बात करें उद्घाटनकर्ता की, कि जो संयुक्त राजस्थान जो संघ था, जो इसका जो उद्घाटन किया जाता आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है आपके, वो माणिक लाल वर्मा को बनाया जाता है, जिसे आप मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। अंतिम आपके एकमात्र रियासत आपके उदयपुर मिलती है इसमें। और उदयपुर को हमारे क्या बना दिया जाता है, राजधानी बना दिया जाता है आपकी। ध्यान रखना, राजधानी की अगर बात करें, आपका राजधानी, तो राजधानी आपकी उदयपुर। और ध्यान रखना, बैठक की अगर आप बात करो कि बैठक कहाँ होती है, तो ध्यान रखना, बैठक की अगर बात करें ना, तो उदयपुर का सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस आपका, सिटी पैलेस, और ये पड़ेगा आपका उदयपुर। या आपके बात करें कि संयुक्त जो आपका राजस्थान संघ था, संयुक्त राजस्थान संघ था, आपके कौन कौन राज प्रमुख थे, कौन उपराज प्रमुख थे आपके, तो ध्यान रखना, राज प्रमुख की बात करें हम, तो तृतीय चरण में जो राज प्रमुख था वो आपका भोपाल सिंह, और उपराज प्रमुख था वो आपका भीम सिंह था आपके। हम बात करें उद्घाटन करता, आपने उद्घाटन करता की हम बात करें, उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता थे आपके जवाहरलाल नेहरू। बात करें हम, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम। देखो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का हमने बात की, प्रधानमंत्री आपका माणिक लाल वर्मा, माणिक लाल वर्मा। और माणिक लाल वर्मा की अगर हम बात करें, कि आपका जो प्रधानमंत्री था, वो आपका जो प्रधानमंत्री था आपका माणिक लाल वर्मा। और माणिक लाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता आपका। ध्यान रखना, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, कहा जाता है। बात करें राज प्रमुख, यहाँ का राज प्रमुख कौन था, तो राज प्रमुख की अगर हम बात करें कि तीसरे चरण में जो राज प्रमुख था आपका भूपाल सिंह था। और उपराज प्रमुख की बात करें, तो भूपाल सिंह से आपके 2 सवाल तब होते हैं। भूपाल सिंह, एक तो इसने सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास किया, सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास किया। यहां से अगर सवाल आ जाए ना आपका, कि आपका जो राज प्रमुख था, आपका राज प्रमुख था भूपाल सिंह। सर्वप्रथम जब रियासतों में एकीकरण की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले जो एकीकरण की बात की वो आपके भूपाल सिंह ने। तो सबसे पहले जो शामिल होना चाहा, कि उसने अपनी मांग रखी कि मैं तैयार हूं आपके एकीकरण में शामिल होने के लिए। और इसने एक संघ की स्थापना की, आपके यूनियन संघ की स्थापना की आपके भूपाल सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना, आपके यूनियन संघ की स्थापना की।
यूनियन संघ की स्थापना की। तो भूपाल सिंह के द्वारा दो काम किए गए। एक तो आपका सर्वप्रथम राजस्थान का जो एकीकरण का प्रयास किया इसने, यूनियन संघ की आपकी स्थापना की। उपराज्य प्रमुख की अगर आप बात करो, आपका जो उपराज्य प्रमुख था आपका, ये आपका भीम सिंह। देखो, हमने तृतीय चरण के बारे में बात की कि आपका जो तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान संघ। इस संयुक्त राजस्थान संघ की बात की है ना, अपने इसके गठन को लेकर बात करते तो 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन होता है। हम बात करें कि इसमें एकमात्र रियासत मिली थी हमारी उदयपुर। भाई आपकी एकमात्र रियासत थी उदयपुर, जिसमें आकर मिली आपके। दूसरी बात करें कि हमने उदयपुर के बारे में बात की कि तृतीय चरण में मिलने वाली एकमात्र आपकी क्या थी, रियासत। तो इसी को हमने क्या बना दिया, राजधानी बना। इसी को हमने क्या बनाया, राजधानी। उदयपुर को हमने क्या बना दिया, तृतीय चरण की हमने राजधानी बना दिया। हमने बात की कि इसके उद्घाटनकर्ता आपके जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रधानमंत्री आपका माणिक लाल वर्मा को बनाया गया। राज प्रमुख आपके भोपाल सिंह को बनाया गया और उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया है। भूपाल सिंह की अगर बात करें तो भूपाल सिंह ने दो काम किए यहाँ। एक तो सर्वप्रथम एकीकरण में मिलने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो आपके भूपाल सिंह के द्वारा किया गया। दूसरी बात करें कि यूनियन संघ की स्थापना भूपाल सिंह के द्वारा की गई। ये दोनों क्वेश्चन है एग्जामों में बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं आपके कि यूनियन संघ की स्थापना किसने की और एक आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन सी रियासत में की गई थी। तो ध्यान रखना शाहपुरा के अंदर की जाती है। ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं अपन चतुर्थ चरण पर। देखो, बात करें चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण हमारा ध्यान, ब्रज राजस्थान संघ। तो ब्रज राजस्थान संघ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 30 मार्च 1949 ये आपका होता है गठन। आपका गठन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को इसका गठन होता है आपकी। या बात करें, हमने रियासतों की बात की कि कौन कौन सी रियासत आपके यहां मिली। तो हमने रियासतों की जब बात की तो आपके जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, एक आपकी बीका, नहीं ध्यान रखना 4 रियासतों का आपके विलय होता है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, चारों रियासतें आपके चतुर्थ चरण में आके मिलती है। और हम बात करते हैं कि यहाँ से उद्घाटनकर्ता की हम बात करें तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने बात की प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आपका हीरालाल शास्त्री। देखो, चतुर्थ चरण के बारे में हम बात कर रहे थे। चतुर्थ चरण का जो गठन किया गया था आपका 30 मार्च 1949 को किया गया। यहाँ 4 रियासतों का आपका विलय होता है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। चारों रियासतों का विलय हुआ। यहाँ उद्घाटन किया जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। प्रधानमंत्री आपका हीरालाल शास्त्री को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और हम राज प्रमुख की बात करें, यहाँ का जो राज प्रमुख था वो आपका मान सिंह द्वितीय को बनाया गया और उपराज प्रमुख था वो भीम सिंह को बनाया गया था वरिष्ठ पद पर। और आपके उससे छोड़े उप वरिष्ठ पद की अगर हम बात करें
तो बूंदी का शासक था बहादुर सिंह को बनाया गया और डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह को इसका बनाया जाता है। तो बात करते हैं और आपके एक समिति आती है कि आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके विभागों का आवंटन किया जाता है। जैसे आपका न्याय विभाग, कृषि विभाग है, वन विभाग है, आपका खनिज विभाग है और आपका शिक्षा विभाग। इन विभागों का बंटवारा किया जाता है। हम एक एक बिंदु पर बात करें। देखो यह बात की आपका राज प्रमुख मान सिंह देती है। आपसे बात की जाए उपराज प्रमुख, यहाँ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो भीम सिंह। ये भीम सिंह थे आपके कोटा। अब बात करें उप वरिष्ठ पद पर, उप वरिष्ठ राज प्रमुख की बात करें, खुदा न करे महाराव बहादुर सिंह बूंदी, और एक आपका बात करें ना तो आपका लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर शासक को बनाया गया। हम देखो आगे की बात करें कि आपका उपराज प्रमुख बना दिया, आपका आपका प्रधानमंत्री हो गया। अब देखो यहाँ पहली बात तो आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो 30 मार्च आपका राजस्थान दिवस के रूप में, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। उसके आगे की हम बात करें, एक समिति होती है आपकी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर विभागों का आवंटन, विभागों का आवंटन। तो अभी हमने बात की थी कि आपका एक समिति थी आपके सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके जब विभागों का आवंटन किया गया था, आपकी समिति कौन सी थी? आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यहाँ विभागों का आवंटन किया गया था। हमने बात की थी न्याय विभाग है, शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, खनिज विभाग है और कृषि विभाग। तो देखो हम बात करते हैं, पहला आपका न्याय विभाग। कौन सा आपका? न्याय विभाग। दूसरा बात करें हम कृषि विभाग, कृषि विभाग। तीसरे की हम बात करें न्याय विभाग हो गया, कृषि विभाग होगा, आपका खनिज विभाग हो गया, चौथा आपका वन विभाग हो गया और लास्ट आपका शिक्षा विभाग। तो भाई 5 विभागों का बंटवारा किया गया था आपने, आपका न्याय विभाग, कृषि विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग और आपका शिक्षा विभाग। तो न्याय विभाग की अगर हम बात करें कि न्याय विभाग आपका जोधपुर है, न्याय विभाग कहाँ है? जोधपुर। कृषि विभाग की बात करें तो आपका भरतपुर। खनिज विभाग की बात करें कि आपका खनिज विभाग है ना आपका उदयपुर में, कहाँ है आपका? उदयपुर। वन विभाग की बात करें तो कोटा, और शिक्षा विभाग की बात करें ना तो आपका बीकानेर। तो आज भी हम बात करें कि हमारा कृषि विभाग भरतपुर को, वन विभाग हमारा कोटा, वन विभाग कौन सा हमारा? कोटा। न्याय विभाग हमारा जोधपुर को बनाया गया, कृषि विभाग हमारा भरतपुर को बनाया गया, खनिज विभाग हमारा उदयपुर को बनाया गया और वन विभाग हमारा कोटा। तो देखो हमने ये 5 पे बात की, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके बनाए गए विभागों का जो बंटवारा हुआ, और यहाँ आपका एक ठिकाना आता है
उस ठिकाने का नाम है लावा। तो ध्यान रखना, इस लावा की अगर हम बात करें, एकीकरण के समय जयपुर में आता था। और अगर वर्तमान की आप बात करो ना, वर्तमान आपका, तो क्यों? और अगर यहाँ शासक की बात करो, तो यहाँ शासक था प्रदीप सिंह। तो हमने बात की कि आपका चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, इसका गठन होता है। आपके जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, आपकी 4 रियासतें इसमें शामिल हुई। उद्घाटन करने वाले आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री बनाया गया था आपके हीरालाल शास्त्री। बात करें यहाँ का राज प्रमुख, तो यहाँ का राज प्रमुख था जो मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। और उपराज प्रमुख की बात करें तो आपके भीम सिंह को, और भीम सिंह आपका कोटा का था। और अगर बात करें, ये तो वरिष्ठ पद पर था आपका। एक वरिष्ठ पद की बात करें ना आपके, तो बहादुर सिंह जो बूंदी शासक था, और एक आपका लक्ष्मण सिंह डूंगर, इनको बनाया गया था आपके। हमने बात की कि आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके विभागों का आवंटन किया गया। कौन सी समिति? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके विभागों का क्या किया गया? आवंटन किया गया। और 5 विभागों का आवंटन हुआ आपका। कृषि विभाग भरतपुर को बनाया गया, न्याय विभाग जोधपुर को बनाया गया, वन विभाग कोटा को बनाया गया, खनिज विभाग उदयपुर को बनाया गया, और कृषि विभाग आपके भरतपुर को बनाया गया। और लास्ट आपका यहाँ एक आपका ठिकाना था लावा। तो लावा एकीकरण से पहले जयपुर में आता था, और एकीकरण के बाद वर्तमान की अगर बात करें तो टोंक में आता है। और लावा का उस टाइम का जो शासक था आपके प्रदीप सिंह था। बात करते हैं 5वां चरण। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे की हम बात करते हैं स्क्रीन शॉट के बाद। देखो, 5वां चरण। और 5वां चरण है आपका जो संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। तो देखो, गठन की बात करें तो आपका 15 मई 1949, 15 मई 1949 को। और ध्यान रखना, मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहद संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में किया गया। जो मत्स्य संघ था ना, उस मत्स्य संघ, जहां बात करते हैं ABCD की बात की हमने, कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उनका जो विलय किया गया था आपके, वो कौन से चरण में किया गया था? आपके 5म चरण में किया जाता आपके। कहाँ के मिली? 5म चरण में, जो आपका संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, उसमें आके मिली। और यहाँ बात करें, इसका जो विलय हुआ, शंकर देवराय, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर हुआ। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर विलय हुआ। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इसका क्या होता है? विलय। तो यहाँ जो अध्यक्ष बनाया गया था ना आपके, वो शंकर देवराय को बनाया गया। उपाध्यक्ष के रूप में आपका एक तो प्रभु दयाल, और एक आपका RK सिद्धऊ। तो ध्यान रखना, इस शंकर देवराय की बात करें, इस समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपका शंकर देवराय। और अगर बात करो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तो आपका प्रभु दयाल।
और एक आपका आर के सिद्धावा, आर के सिद्धावा को बनाया गया है। देखो बात करें, अभी हमने 1 मिनट के लिए छोटा सा आपका कि हमने अभी जब बात की चतुर्थ चरण की, जब हम बात करें तो ध्यान रखना इस चतुर्थ चरण में जो आपकी राजधानी बनाई जाती है, राजधानी, एक बार नोट कर लेना, जो राजधानी बनाई जाती है आपके चतुर्थ चरण में वो किसको बनाया जाए? जयपुर। और जयपुर में भी आपको जो जगह थी वो आपका सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जो बैठक होती है इनकी उस सिटी पैलेस में होती है। आगे की बात करें, देखो तो अध्यक्ष आपका शंकर देवराय था, उपाध्यक्ष आपका कौन था? प्रभु दयाल और आर के सिद्धावत है आपके। यहाँ बात करें हम, आगे की बात करें, यहाँ उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री की बात करें, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। कौन था आपका? हीरालाल शास्त्री थे। और महाराज प्रमुख की बात करें आप, यहाँ का जो महाराज प्रमुख, देखो बात करते हैं महाराज प्रमुख, तो महाराज प्रमुख की बात करें सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय यहाँ के क्या थे? महाराज प्रमुख थे। राज प्रमुख या उसको कह सकते हैं आप राज प्रमुख। अभी आप पद बदला आपका राज प्रमुख, और राज प्रमुख का पद दिया आपके भीम सिंह। राज प्रमुख का पद आपके किसके पास था? भीम सिंह के पास। देखो पांचवें चरण की हम बात करें, आपका संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ गठन की बात करें आप तो 15 मई 1949 को होता है। अगर रियासतों की अगर बात करें तो आपका मत्स्य संघ को संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ में मिलाया गया था आपका, और एक समिति थी शंकर देवराय समिति की सिफारिश। ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष होते हैं शंकर देवराय, उपाध्यक्ष होते हैं आपके प्रभु दयाल है, आर के सिद्धावा है आपके। बात करें हम, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके। और महाराज प्रमुख की बात करें तो आपका मानसिंह द्वितीय, और उपराज प्रमुख की बात करें तो आपका भीम सिंह। तो देखो आगे की बात करें, और यार राजधानी का अगर आपसे पूछ नहीं जाना आपकी राजधानी कौन सी आपकी, तो राजधानी अब ध्यान रखना आपकी जयपुर, राजधानी हो जाएगी आपकी जयपुर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करें। देखो छठा चरण, और छठा जो चरण है आपका उसको कहेंगे हम राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ की गठन की अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान जो संघ है उस राजस्थान संघ का जो गठन होता तो 26 जनवरी 1950 को, या मिलने वाली जो अंतिम जो रियासत है आपकी वो सिरोही। आपकी टोटल रियासतें थी 19, 18 पहले मिल चुकी, और जो आपकी अंतिम जो रियासत है वो आपकी कौन सी है? सिरोही। ध्यान रखना जो सिरोही इसमें मिलती है पर विलय होता है सिरोही का, लेकिन आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर। यहाँ से सवाल बन जाते हैं आपके कि राजस्थान के एकीकरण में मिलने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? आपकी सिरोही। हीरालाल शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो प्रथम आपके मनोनीत होने वाले आपके प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम आपके जो राजस्थान एकीकरण में जो आपके मनोनीत रूप से जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो सीएम है, वो आपके किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। सुरोई में आपका आबू देलवाड़ा क्षेत्र छोड़ दिया गया था, तब इसको इसका विलय किया गया। देखो बात करते हैं
देखो राजस्थान संघ। गठन की बात करें 26 जनवरी 1950। रियासत की बात करें तो आपका सिरोही। कौन सी आपकी? सिरोही। उद्घाटन करता आपका सरदार पटेल। प्रधानमंत्री की बात करें आपका प्रधानमंत्री आपका हीरा लाल शास्त्री। राज प्रमुख की बात करें जिसको आप कह सकते हैं महाराज प्रमुख, तो आपका मानसिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख की अगर आप बात करोगे आपका उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख तो आपका वही रहेगा भीम सिंह। और अगर हम बात करें राजधानी, तो राजधानी आपकी जयपुर। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। और अगर आगे इसकी बात करें कि हमने सिरोही, सिरोही की हमने बात की, देखो सिरोही को लेकर हमने बात की, तो ध्यान रखना एकीकरण के एकीकरण के अंत में मिलने वाली रियासत। लेकिन ध्यान रखना आबू और देलवाड़ा को छोड़, आबू और कौन सा क्षेत्र छोड़ दिया इसमें? देलवाड़ा छोड़कर, तो क्षेत्र छोड़ दिया इसमें, आबू और देलवाड़ा क्षेत्र छोड़ दिया। और ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम राजस्थान के प्रथम मनोनीत मनोनीत मुख्यमंत्री, या कह सको आप सीएम, मुख्यमंत्री। इसको बनाया गया आपके हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम क्या बनाया गया था? आपके मुख्यमंत्री बनाया गया आपके। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर एकीकरण के अंत में मिलने वाली रियासत कौन सी थी आपकी? सिरोही। तो ध्यान रखना आपका, एक बार और देख लेते हैं कि राजस्थान संघ गठन होता 26 जनवरी 1950। रियासत कौन सी थी? सिरोही। उद्घाटन करता आपके सरदार पटेल। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। और उपराज प्रमुख आपके भीम सिंह। और राजधानी बनाई गई थी आपकी जयपुर। सिरोही एकीकरण के अंत में मिलने वाली आपकी रियासत, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत आपके क्या मुख्यमंत्री थे। यह आपका छठा चरण। हम बात करेंगे अंतिम चरण, आपका जो सातवां चरण, उसमें हम बात करेंगे कि आपका नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान के बारे में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सातवां चरण, इसको कह सकता हूं वर्तमान राजस्थान संघ। वर्तमान राजस्थान संघ जो आपका सातवां चरण है, वर्तमान राजस्थान संघ। तो बात करें, गठन की बात करें 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? गठन होता है इसका, नवीन राजस्थान संघ।
बात करें आपके 7वां चरण है आपका वर्तमान राजस्थान संघ, और गठन हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को। क्या होता है आपका गठन होता है। और हम बात करें कि आपकी उद्घाटनकर्ता तो आपके सरदार पटेल ही रहेंगे, सरदार पटेल। प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका हीरा लाल शास्त्री, आपका हीरा लाल शास्त्री। यहां हम बात करें कि महाराज प्रमुख की अगर हम बात करें, महाराज प्रमुख तो आपका मानसिंह द्वितीय को बनाया जाता है, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय। और उपराज प्रमुख की बात करें आपका उपराज प्रमुख तो आपका भीम सिंह, तो आपका उपराज प्रमुख किसको बनाया जाएगा, भीम सिंह को। और बात करें आपका राजधानी, तो राजधानी बनाई जाएगी आप जयपुर, राजधानी क्या बनाई जाएगी आप जयपुर। और अगर विलय की बात करें कि आपका इस रियासत में किस किसका विलय होता है आपका, तो ध्यान रखना। या विलय की बात करें ना तो आपका एक तो आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा का विलय। तो एक तो आपका आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा का क्या होता है, विलय होता है। और राजस्थान से बात करें हम, ध्यान रखना, या इसमें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का, मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था, आपके मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था उसको तो राजस्थान में मिला लिया गया, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और यह ध्यान रखना फैजल अली की समिति की सिफारिश पर मिलाया जाता है। ध्यान रखना आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र, सुनेल टप्पा क्षेत्र वह राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में विलय। तो देखो मध्य प्रदेश के तो मंदसौर जिले का, भाई आपके मध्य प्रदेश का किस जिले का है, मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। और हमारे राजस्थान का जब हमने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र हमने मिला लिया तो हम भी उनकी शर्त के अनुसार एक क्षेत्र हमारा देंगे। तो हमारे राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया, और ये आपके फैजल अली समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। ध्यान रखना, तो अगर आपसे पूछा जाए ना कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो ध्यान रखना आपके फैजल अली समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, फैजल अली समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। हम बात करें 1 नवंबर 1956 की बात करें कि इस दिन हमारा क्या होता है, 1 नवंबर 1956 की हम बात करें, बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि आपका अजमेर संभाग कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना हमारा। आपका राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया, 1 नवंबर 1956 को किया गया। हमारा राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया, 1 नवंबर 1956 को किया गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है आपका, तो गुरुमुख निहाल सिंह। इस 1 नवंबर 1956 को लेकर कुछ तथ्य आपके देखो, इस दिन आपका अजमेर संभाग बना, अजमेर क्या बना आपका, संभाग बना। ध्यान रखना, राज प्रमुख का पद हटाकर, राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया,
राज्यपाल का पद सृजित किया और राज्य के प्रथम राज्यपाल, राज्य के प्रथम राज्यपाल, राज्य के प्रथम राज्यपाल आपका गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। अब हम बात करें 7वां चरण था आपका वर्तमान राजस्थान संघ और गठन की बात करें 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 की हम बात करेंगे। देखो उद्घाटनकर्ता की बात करें तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका हीरा लाल शास्त्री के द्वारा यहाँ प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है इस चरण का, तो हीरा लाल शास्त्री को बनाया जाता है। यहाँ राजधानी आपकी जयपुर को बनाया जाता है और आपका महाराज प्रमुख आपका मानसिंह द्वितीय और उपराज प्रमुख आपका भीम सिंह को बनाया जाता है। अब यहाँ विलय की बात करें तो आपका एक तो आबू देलवाड़ा जो आपका सिरोही था ना, छठा चरण की हमने जब बात की वहां कि आपकी एकमात्र अंतिम रियासत जो मिली थी आपकी वो सिरोही थी। पहली रियासत राजस्थान के एकीकरण में मिलने वाली आपकी पहली रियासत अलवर, मत्स्य संघ में आती है आपकी पहली रियासत अलवर और मिलने वाली छठे चरण में अंतिम रियासत आपकी सिरोही। कई बार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। बात करें कि आपका विलय हुआ इसमें तो ध्यान रखना, एक तो आपके 7वें चरण में आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा का यहाँ आपके क्या हुआ, विलय हुआ। दूसरी बात करें कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में विलय किया गया और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में विलय किया गया। बात करें हम 1 नवंबर 1956 की बात करें, 1 नवंबर 1956 को एक तो आपका अजमेर नया संभाग में। दूसरी बात करें कि 1 नवंबर 1956 को आपका राज्य प्रमुख का पद हटाकर आपका राज्यपाल का पद सृजित किया गया और इस दिन हमारा प्रथम जो राज्यपाल की बात करें गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया जाता है। हम बात करें अजमेर मेरवाड़ा, हम बात करें किसकी, अजमेर मेरवाड़ा। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते हैं एक बार अजमेर मेरवाड़ा के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद। देखो आपका अजमेर मेरवाड़ा, देखो अजमेर मेरवाड़ा की बात के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको कि आपका एक तो सी श्रेणी का राज्य, कौन सी श्रेणी का राज्य आपका, सी श्रेणी का राज्य, सी श्रेणी का राज्य आपका अजमेर मेरवाड़ा। एक तो आपका कैसा राज्य आ जाएगा, सी श्रेणी का आपका राज्य आ जाएगा। दूसरी बात करें इसको धारा सभा कहा जाता था, 30 सदस्य हुआ करते थे इसमें। यहां मुख्यमंत्री था आपका हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ का क्या था, मुख्यमंत्री। राजस्थान से प्रथम व्यक्ति, राजस्थान का यहाँ प्रथम व्यक्ति तो बात करें मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो कोई श्रेणियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कि कौन सी श्रेणी आपका, कौन सा ठिकाना आपका, तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए ना बिजोलिया, तो बिजोलिया आपका ध्यान रखना ए श्रेणी का ठिकाना है, ए श्रेणी का ठिकाना है। आपसे पूछ लिया जाए आप राजस्थान, तो ध्यान रखना राजस्थान आपका 20 श्रेणी का ठिकाना है, 20 श्रेणी का ठिकाना है। तो देखो यहाँ बात की जाती है आपसे अजमेर मेरवाड़ा आपका सी श्रेणी का राज्य था, आपका अजमेर मेरवाड़ा आपके सी श्रेणी का राज्य था। इसको धारा सभा कहा जाता था, 30 सदस्य हुआ करते थे और यहाँ का जो मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया था। राजस्थान से प्रथम व्यक्ति थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। यहाँ आपसे श्रेणी से सवाल पूछा जाए कि आपका राजस्थान किस श्रेणी का राज्य, सब राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य, हमारा किस श्रेणी का राज्य है, 20 श्रेणी का आपका। हम बात करें बिजोलिया की जो आपके भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है,
तो बिजोलिया की अगर हम बात करें ना, तो बिजोलिया हमारे ए श्रेणी का ठिकाना है, ए श्रेणी का ठिकाना। और अगर अजमेर मेरवाड़ा की बात करें तो हमारा सी श्रेणी का ठिकाना है। किस श्रेणी का ठिकाना है? सी श्रेणी। भाई आपका बिजोलिया की बात करते हैं ना, जब हम राजस्थान के किसान आंदोलन में हम जब बात करते हैं, तो बिजोलिया जो पहले था आपका मेवाड़ रियासत में आता था। किस रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत। और वर्तमान में बिजोलिया की बात करें तो आपका भीलवाड़ा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यही, तो हमसे आप बने रहे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है @उज्जवल कोचिंग क्लासेज के नाम से। आपको अगली क्लास जल्द मिलेगी।